पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया समाचार में। तो चलिए रुक करते हैं कुछ बड़ी और कुछ अहम खबरों से। अयोध्या के कोतवाली रुदौली क्षेत्र में एक परिवार दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। नगर के पूरे खान वार्ड में प्रवासी पीड़ित परिवार के घर की दीवार तोड़कर दबंगों ने पहले दरवाजा लगा लिया। इतने पर भी जब दबंग का मन नहीं भरा तो स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर उसे सामानों के साथ घर से बाहर कर दिया। हालात यह है कि कोरोना काल में पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। पुलिस दबंगों पर कोई कार्रवाई करने के बजाय उल्टे पीड़ित का ही शांति भंग की आशंका में चालान कर दिया। पीड़ित परिवार कोतवाली और स्थानीय प्रशासन से गुहार लगाकर थक चुका है। प्रशासन की ओर से अब तक न्याय न मिलने पर पीड़ित प्रवासी राकेश कुमार ने संपूर्ण समाधान दिवस पर आए डीएम से अपनी फरियाद कही। दरअसल यह मामला कोतवाली रुदौली के नगर क्षेत्र स्थित पूरे खान मोहल्ले का है। पीड़ित राकेश और राजेश यहाँ अपने पैतृक होने का दावा कर रहे हैं। आरोप है कि उनके चचेरे भाई अपने पैतृक निवास की जमीन पर रहने नहीं दे रहा। पीड़ित को जबरन गांव से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में पीड़ित राजेश ने कहा कि मेरे पिता रामनारायण के सगे भाई सत्यनारायण थे। दोनों पुश्तैनी मकान में रहते थे। दोनों के मृत्यु हो जाने के बाद सत्यनारायण के पुत्र ओम प्रकाश ने बाहमी बंटवारा हो जाने पर उन्होंने अपने हिस्से की भूमि पर मकान बनवा लिया था। प्रार्थी उसका भाई राजेश कुमार गरीबी के कारण अपना मकान नहीं बनवा सके। सिर्फ बाउंड्री वॉल का निर्माण करा के काम की तलाश में महाराष्ट्र के पूना चले गए, लेकिन उनका आना जाना अपने मकान में लगा रहता था। देखभाल के अभाव में उनका मकान खंडहर में तब्दील होकर गिर गया। लॉकडाउन के कारण काम धंधा बंद होने से परिवार भूखमरी की कगार पर आ जाने के बाद सभी वापस रुदौली जाकर अपने हिस्से की भूमि पर पन्नी लगाकर गुजर बसर करने लगे। राजेश का कहना है कि बचपन में उसके हाथ में गंभीर चोट लगी थी, जिससे वह एक बात से ठीक से काम नहीं कर पाता। भाई राजेश का एक पैर डैमेज है, जिसे वह ठीक से नहीं चल पाता। पीड़ित का आरोप है कि इसी बीच विपक्षियों ने दबंगई के बल पर घर से निकलने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। पीड़ित का आरोप है कि विपक्षियों ने बीते 26 अक्टूबर को उसके हिस्से में दबंगई के बल पर दरवाजा खोल लिया और उनका सारा सामान फेंक कर महिलाओं से अभद्रता करते हुए उनके जेवर छीनकर घर से निकाल दिया। इसके बाद जब उसने कोतवाली पहुंचकर पुलिस से सहायता मांगी तो उल्टे उसके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई की गई। शांति भंग की आशंका में जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो मोहल्ले वासियों ने उसकी जमानत कराई। स्थानीय लोगों की माने तो पुलिस की इस तरह की एक तरफा कार्रवाई गले से नहीं उतर रही है। पीड़ित परिवार 2 महिलाओं 6 बच्चों से दर भटकने को मजबूर है। मामले में एसडीएम विपिन सिंह ने पीड़ित द्वारा शिकायती पत्र दिया, जिस पर नयागंज पुलिस चौकी प्रभारी को जांच करके अवैध हस्तक्षेप को रोकने के लिए रखा गया। उसके बाद क्या हुआ इसकी जानकारी उन्हें नहीं हुई, लेकिन मामले में अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। राकेश कहाँ निवासी रुदौली की। क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है, हम पूना से आए हुए थे, 4 दिन यहाँ पे रहा। उसके बाद में हमको यहाँ से निकाल दिया गया। हमारे घर के बड़े पापा के लड़के ओम प्रकाश और अनिकेत, उनका भांजा और उनकी बहन, ये सब लोगों ने मिलके, उनके काफ़ी रिश्तेदार आए थे, सब लोग मिलके हमें बाहर निकाल दिया और हम लोग के ऊपर हाथापाई भी की गई है और मारा भी गया। औरतों के ऊपर हाथ उठाया गया। छोटे छोटे बच्चे थे हमारे, सबको घर से बाहर निकाला गया और फिर उसके बाद पुलिस कंप्लेंट भी हुई है। पुलिस जी भी आए थे, पुलिस ने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पुलिस ने भी हमें बाहर निकाल दिया, कहा कि जब तुम्हारे पास कोई कागज़ नहीं है, कुछ नहीं। तो हमने पुलिस से ये भी कहा था कि जो जूने मकान होते थे उसके कोई कागज़ नहीं रहता था। हमने ये भी बताया कि हमारी ये दादी ने दी हुई है और दादी हमारी आज भी है, लेकिन उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई, उनकी कोई वो नहीं हुआ। तो उनने कहा कि अपनी दादी को बुला लो, तो उनने सुना नहीं, किसी की सुनवाई नहीं की। हमें उठा के बंद कर दिया। 151 में हमें उठा के बंद कर दिया। रात भर हम वहाँ पे बंद रहे। उसके बाद में हमारा चालान हो गया। उसके बाद में हमारी यहाँ से जमानत हो हमारे, और जमानत हमारी मोहल्ले वालों ने चंदा करके हमें छुड़ाया गया। नहीं तो हमारी इतनी ये भी नहीं थी कि हम छुट जाते। वो तो मोहल्ले वाले की मेहरबानी थी जो हम आज यहाँ पे हैं, नहीं तो हमें कोई बचा नहीं पाता था। हमें झूठी, हमें हमारा इंसाफ चाहिए हमें, और हमें हमारा हक चाहिए। हमें अब आप लोग से किसी से कोई शिकवा गिला नहीं है। जो है हमें हमारा